नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश नागर। साथियों, आप लोगों से आज बहुत अपेक्षा के साथ बात करने के लिए आया हूं और शायद आप भी इस बात का समर्थन करेंगे। जितने भी साथी बीएड वाले हैं और एसटीसी वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, उन सभी विद्यार्थियों से आज मैं एक बहुत बड़ा निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। आपको खुद को महसूस होगा कि नहीं यार, सही है, ये गलती हम लोग कर रहे थे। साथियों, मेरे पीछे आप थंबनेल देख रहे होंगे, सफल होना है, घबराना नहीं है। सफल होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे साथी आज के समय पर वैकेंसी कम आने की वजह से, यानी कि वैकेंसी जो है बहुत कम आई है और इस वैकेंसी के कम आने की वजह से ही बहुत बड़ी परेशानी में है और उस परेशानी से वो निजात नहीं पा रही है। इस परेशानी से वो निजात नहीं पा रहे हैं, तो इस परेशानी से निजात पाना बहुत ही ज़रूरी है। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, प्लीज़ आप एक बार सुनो मेरी बात को। घबराओ मत, घबराना नहीं है। घबराना तो मतलब बुज़दिलों का काम है। आप तो शेर हो यार, लेकिन ये कहना मेरे लिए आसान है। अरे जो उस दौर से गुजर रहा है, जो उस काम को कर रहा है, जितनी परेशानी और समस्याएं उसे आ रही है, ये वही जानता है। हर कोई इसे नहीं जानता है। साथियों, मैं आपसे ये बात इसलिए कर रहा हूं कि एक बात जरूर सुनो कि आप घबराओगे, घबराना नहीं है। मैंने ये बात इसलिए कही कि अभी वर्तमान समय पर स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। बहुत घबराहट सी, बहुत बेचैनी सी मन में आती रहती है और मन में ये चलती रहती है, द्वंद्व चलता रहता है कि मैं क्या करूं सर, इतनी कम वैकेंसी है और इतने से कम पद हैं। बहुत बड़ी समस्याएं उसको देखने को मिलती है और जब इर्द गिर्द सारी बातें वो सुनता है, सारी बात उसे याद आती है, तो वो खुद सोचने लग जाता है कि सर बड़ी समस्या है। लेकिन एक बात याद करो, अब मैं बोलता हूं तुमसे, क्या घबराने से सक्सेस मिल जाएगी? बताओ मुझे, मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी ना। तो फिर घबराहट क्यों भाई? नहीं करनी हमें घबराहट। ये एक बात याद रखना कि जितने भी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं या एसटीसी वाले अभ्यर्थी हैं, आपने जब भी बीएड और एसटीसी करी थी तो आपने यही सोची थी ना कि मैं सरकारी अध्यापक बनूंगा। यही सोचा था ना, सरकारी अध्यापक बनूंगा। बताओ, सोचा नहीं सोचा? तो फिर घबराहट क्यों भैया? वैकेंसी 1 आए, 2 आए, 3 आए, 10 आए, 5 आए, 20 आए, ये सरकार का काम है। आपको तो एक सीट लेनी है। कितनी सीट लेनी है? एक सीट लेनी है। अब क्यों घबराना? एक सीट लेनी है ना आपको, तो फिर क्यों घबराना? और ये गलती बहुत सारे विद्यार्थी करते हुए आ रहे हैं और हमेशा करते हुए आ रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि विद्यार्थी कितनी बड़ी गलती करता है। विद्यार्थी गलती करता है कि सर सीट तो 2202 हैं, मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो सकता इसमें। तो 2202 सीटों पे सिलेक्शन करवाओगे क्या? आप मुझे बताओ। सिलेक्शन तो 2202 सीटों पे ही होंगे, लेकिन आपका तो एक ही सीट पे होगा ना। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो अपने मेहनत पर विश्वास करो, आप भटको मत। अब मुझे बताओ कि आप यहां 2129 सीट है, ये सेकंड ग्रेड में सीट है और ये फर्स्ट ग्रेड में सीट है। अब कहां भगोगे रे? बताओ, कहां भगोगे तुम? मुझे बताओ, कहां भग के जाओगे? अरे जब इसमें भी इतनी ही सीट है, इसमें भी इतनी ही सीट है, तो कहां भग के जाओगे? नहीं भग सकते आप। पहले क्या करते थे कि जब फर्स्ट ग्रेड में 5000 सीट थी तो सेकंड ग्रेड में 9000 सीट आ गई, यहां से स्विच करके यहां आ गए। तो न इसमें पादरे पड़े हमारे, न इसमें पादरे पड़े हमारे, कहीं के नहीं रहे हम पिछली बार। लेकिन इस बार तो गवर्नमेंट का भी भला हो कि उन्होंने सीटें तो कम दी है, लेकिन आपको भगने की मोहलत नहीं दी उन्होंने, इसलिए आप भग नहीं सकते। जो तैयारी फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है, मैं उनसे यही कहूंगा कि भगो मत। आपको लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, अरे फॉर्म ही इतने नहीं गए भाई, इतने फॉर्म गए ही नहीं तो क्यों घबराते हो?
और अभी तक आप जो है ना, ये कभी इसकी तैयारी, कभी उसकी तैयारी, कभी इसकी तैयारी, कितने साथी ऐसे हैं जो इस वजह से आज परेशान रह गए। हजारों नोट्स उन्होंने बदल लिए। किसी ने ये बता दिया अरे वो नोट्स बहुत बढ़िया है, वो ले लिए। किसी ने ये बता दिया वो बुक बहुत बढ़िया है, वो ले ली। और न किसी में पढ़ने के पादरे पड़े उसके। अरे जिन्होंने 2022 में जिनके रीट के उसमें आजीवन लिखा हुआ है, वो क्यों टेंशन लेके बैठा हुआ है? उसको टेंशन लेनी ही नहीं है कि आजीवन लिखा हुआ है, बस खत्म बात। उसमें क्यों टेंशन ले रहे हो? और देना चाहते हो तो दे लो, क्योंकि सरकार का कोई पता नहीं है कि इसी के बेस पे ले ले, तो इसलिए आप दे भी सकते हो। पर अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो उलझने की जरूरत नहीं है रीट में। मत उलझो अभी। रीट तो 2026 में मेन एग्जाम होगा। जो L1 और L2 का जो एग्जाम है वो 2026 में जाएगा। अभी तो सरकार फरवरी की कह रही है, कोई गारंटी नहीं है फरवरी में ही, क्योंकि इंतजाम करना आसान काम नहीं है। 2 महीने के इंतजाम कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं भी सिर पर हैं, बोर्ड के प्रैक्टिकल भी चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो होती हैं। बस कहना आसान होता है क्या? ये आसान है। तो इसलिए घबराओ मतो, भगो मतो इधर उधर। बहुत सारे विद्यार्थी जो है ना, सर तैयारी नहीं हो रही सर इतनी सी वैकेंसी है सर, मैं तो क्या करूं सर, मैं बड़ी परेशानी में हूं सर। अरे क्यों भाई? मैं मानता हूं घर बार छोड़ के दूर रहना आसान काम नहीं होता है, और इतनी कम वैकेंसी में तैयारी करना आसान काम नहीं होता है। डटे रहना आसान काम नहीं है। एक जगह पर अपने आप को सहेज कर रखना आसान काम नहीं है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा। एक उस 40 साल के बंदे से पूछो, एक 42 साल के बंदे से पूछो, 35 साल के बंदे से पूछो कि उसकी क्या स्थिति हो रही है, उसकी मन स्थिति कितनी बुरी हो रही है। एक एसटीसी का विद्यार्थी तो उसे फिर भी पता है कि मुझे L1 L2 का ही एग्जाम देना है, लेकिन यह बंदा क्या सोचता है, यह बंदा क्या क्या नहीं सोचता, यह पूछो आप। इस बंदे की इतनी बड़ी तकलीफें हैं, इतना बड़ा दुख दर्द है कि मैं कह नहीं सकता। हर मन में हर बात, हर बार जब भी किताब पढ़ता है, जब भी किताब उठाता है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा यार, सीटें तो बहुत ही कम है। 4 भी स्टूडेंट मिलेंगे, 2 भी स्टूडेंट मिलेंगे, आपस में यही बात करेंगे, अरे यार मेरे तो ओबीसी में हूं, जनरल में हूं, ST SC में हूं, मेरे तो सीट इतनी आ रही है, क्या करूं? होता है नहीं होता? होता है ना। तो इस चीजों को या इन चीजों को याद करने से क्या होगा, आप मुझे बताओ। मैं ये बात आपसे कह रहा हूं, ये कहना आसान है, मैं जानता हूं इस बात को। जो उस चीज से उसको पेश कर रहा है, जो उसको जो मतलब अपने आप को सहेज करके वहां रख रहा है, वो जानता है इस चीज को कि कैसे वो पेश कर रहा है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है साथियों, भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम हमारी तरफ से 100% देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 100% हमारी तरफ से हम लोग सिलेक्शन के लिए देंगे। सिलेक्शन भगवान के ऊपर है, मैं तो केवल मेहनत ही कर सकता हूं। मेहनत में कोई भी कमी नहीं रखूंगा, मेहनत में कोई भी कमी मैं नहीं रखूंगा, और मेहनत में कोई भी कमी नहीं होगी। 100% मैं अपना पूरा का पूरा मेहनत में लगाऊंगा। और जब मेहनत 100% की जाती है, दिल से मेहनत की जाती है, मत सोचो कुछ दिनों के लिए। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहां पर एक बात और बता देता हूं कि यहां पर जो एग्जाम है ना साथियों, जो परीक्षाएं हैं, सबसे पहले जो परीक्षा है वो परीक्षा किसकी होने वाली है? सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड की ही परीक्षा होगी। सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा होगी। 100% लिखवा लो आप मेरे से, सबसे पहले होगी। 4404 पदों के लिए स्वीकृति के लिए फाइल भेजी गई थी, 2202 पद निकाले थे। तो मुझे लगता है कि शायद अब ये वैकेंसी 4404 पद तो हो ही जाएगी 100%, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसके बाद में जो है सेकंड ग्रेड, जो सेकंड ग्रेड की भर्ती है, उसके बाद में 100% उसका एग्जाम होगा। 2129 पद निकाले गए थे, लेकिन इसके अंदर साथियों 2000 पदों की बढ़ोतरी और की जा सकती है। ये 100% हो सकता है। तीसरे नंबर पर L1
और L2 का एग्जाम होगा। मैं आपको फिर बता चुका हूं कि अगर नवंबर में एग्जाम नहीं हुआ तो जनवरी में ये एग्जाम होगा। जनवरी के एग्जाम ये जाएगा, फिर देख लेना। अब ये तो चीजें हो गई सारे के सारे। हमें इंतजाम ये नहीं करना है कि यार आगे फिर वैकेंसी बहुत सारी आएगी, मैं तो उस समय तैयारी करूंगा। अरे आज तक तुम ये सोचते सोचते ही रह गए। आज तक तुम जो है ना अपने आप को एक दूसरी वैकेंसी में धकेलते धकेलते रह गए और आज तक यही करते हुए आ रहे हो। 40 साल की उम्र, 42 साल की उम्र आज तक इसी वजह से हो गई। ठीक है, तो मित्रों शायद मेरी बात को आप समझोगे। घबराने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर तरीके से मेहनत करते रहो। आपके हाथ में सफलता आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में मेहनत है और मेहनत के हाथ में सफलता है, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप अपना 100% दो, सही डायरेक्शन में दो। ज्यादा नोट्स इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। सिलेक्टेड मैटर रखो, सिलेक्टेड मैटर को पढ़ो और इधर उधर भटको मतो। किसी के कहने से बुक लेके आगे, किसी के कहने से नोट्स लेके आगे, किसी के कहने से ऐसा कर लिया, ये बिल्कुल मत करो। अपने स्वयं के विचार से, स्वयं की सोच से काम करो। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, एक बिल्कुल सिलेक्टेड मैटर को ही तैयार करो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। और जो बंदा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैनेज करके काम करेगा वही सक्सेस होगा, क्योंकि इसमें जो है हार्ड मेहनत की जरूरत नहीं, स्मार्ट मेहनत की या स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। इन कम सीटों के अंदर कौन कितनी स्मार्ट स्टडी करता है वही सक्सेस होगा। तो ध्यान रखना ये बात आप, और साथियों आप सक्सेस होगे, मैं कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं। बस मेहनत करते रहो, दिल से मेहनत करते रहो। साथियों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है मेरे ऐप का भी, जो KOC कोटा ऑनलाइन क्लासेज है, उसे ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें हिंदी के लिए, बहुत जबरदस्त टेस्ट सीरीज है, बहुत रिजनेबल प्राइस में है, शायद 151 रुपए कुछ ऐसे ही है। नोट्स मंगवाने हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के, बहुत जबरदस्त नोट्स है साथियों, पढ़ो आप। साइकोलॉजी के नोट्स हैं, काव्य शास्त्र के नोट्स हैं, आप मंगवाओ सही। बहुत जबरदस्त नोट्स है, बहुत मेहनत से बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स है साथियों। और स्कूल प्रबंधक के नोट्स, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला आपके। 8000 प्रश्न हिंदी साहित्य, काव्य शास्त्र और इनके नोट्स, सिद्धांत के नोट्स बने हुए हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन है, 5000 क्वेश्चन आप पर बस कहना आसान है ना भाई, पढ़ना तो आपको ही है ना यार। अब आपकी इच्छा, जो भी आपको मंगवाना है, लेकिन मैंने आपसे कहा है सही डायरेक्शन में अपने आप को सहेज करके सही दिशा में एक स्मार्ट स्टडी आपको करनी है। घबराना नहीं है, सफलता आपके कदम चूमेगी, ये मेरी गारंटी है। विश्वास नहीं है, कॉल करके देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा अगर आपको कुछ भी संशय और संदेह है तो। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।